Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑप्स में पूछा जाता है। ये मोस्टली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर 10 मार्क्स के लिए पूछा गया तो इसके साथ आपको थियरी के साथ उसके होम्योपैथिक थेरापेटिक्स भी लिखने पड़ेंगे, बट इट्स मोस्टली अ 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन। हर साल पूछते हैं प्लासेंटा प्रीविया 5 मार्क्स को। 5 को नहीं पूछा तो 10 को तो पक्का पूछेंगे। सो प्लासेंटा प्रीविया इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ऑल्सो ये एंटीपार्टम हेमरेज में आता है, सो इट्स एन मेन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज प्लासेंटा प्रीविया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन एंटीपार्टम हेमरेज इन डिटेल। तो उसमें आपको प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टियो प्लासेंटा इन डिटेल लिखना पड़ेगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम एब्रप्टियो प्लासेंटा इन डिटेल देखेंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे प्लासेंटा प्रीविया। Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also do check out my book Parasitology Notes जो अवेलेबल है Amazon पर। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। So let's start with today's topic, प्लासेंटा प्रीविया। अभी पहले प्लासेंटा प्रीविया से पहले आप समझ लीजिए एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके बीच में जो भी ब्लीडिंग होती है, जो हेमरेज होता है, उसे हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, ये दोनों अलग टर्म्स है। पोस्टपार्टम हेमरेज इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, उस पर हम एक अलग वीडियो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Excuse me. Placenta previa. So definition: placenta previa, when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment is called as the प्लासेंटा प्रीविया। तो प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लासेंटा है उसका जो इम्प्लांटमेंट है तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट पर होता है। जब भी लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, अभी ये जो ओरिफाइज है उसके पास में हो सकता है या फिर उसके बहुत क्लोज हो सकता है, उसके ऊपर उसके आगे टाइप से। तो अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी फर्स्ट इज द ड्रॉपिंग डाउन थियरी। तो इसमें क्या है, ड्रॉपिंग डाउन है तो जो फर्टिलाइज ओवम में वो नीचे आ जाता है, फिसल जाता है और जिसकी वजह से वो नीचे इम्प्लांट हो जाता है, ये है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। अब नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी। अगर कोरियोनिक एक्टिविटी आगे परसिस्ट करती रही तो वो जो क्या आ जाती है, वो डेसिडुआ वेरा ऑफ लोअर सेगमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाती है और वो वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। तो ये दोनों है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी एंड द परसिस्टेंस ऑफ द कोरियोनिक एक्टिविटी, इसके कॉजेस। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो ये मोस्टली मल्टीपैरिटी में होता है। मल्टीपैरिटी मतलब बहुत सारे बच्चे होने के बाद जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें ज़्यादा होता है। देन ये मैटरनल एज, जब बहुत जो मदर की एज है वो 35 से भी ज़्यादा हो या फिर 35 या 35 से ज़्यादा हो, तो ये हमें एक रिस्क दिखाई देता है वो प्रेगनेंसी में। फिर एशियन वुमेंस में ज़्यादा दिखाई देता है हमें। पहले प्लासेंटा प्रीविया हो चुका है तो आगे की प्रेगनेंसी में भी प्लासेंटा प्रीविया के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और स्मोकिंग, अगर जो मदर है वो स्मोकर है, क्रोनिक स्मोकर है, तो उनमें भी ये हमें दिखाई देता है प्लासेंटा प्रीविया। अब इसके आगे टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, टाइप 1 इज द लो लाइन। टाइप 1 में क्या होता है, जो मेजर पार्ट ऑफ प्लासेंटा है वो लोअर सेगमेंट की तरफ तो होता है, बट ये द मेजर पार्ट इज अटैच टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली द लोअर मार्जिन एंकॉजेस इनटू द लोअर सेगमेंट बट नॉट टू द ओएस। ये हमारा एक्सटर्नल ऑस है, ये ऑस है। अब ये इसका जो मेजर पार्ट क्या है, ये अपर सेगमेंट की तरफ है, बट जो थोड़ा सा लोअर पार्ट है ना, तो ये लोअर मार्जिन है ना, तो ये लोअर सेगमेंट की तरफ आ रहा है। मार्जिनल प्लासेंटा में क्या होता है, ये ना एकदम ऑस के एकदम साइड से निकलता है, एकदम बहुत क्लोज निकलता है, बट ये ऑस को कवर नहीं करता। इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लासेंटा में क्या है, ये ऑस को पूरा कवर कर लेता है, बट एकदम भी पूरा नहीं, थोड़ा सा स्पेस ओपन रहता है। और सेंट्रल एंड कंप्लीट प्लासेंटा में क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट कवर कर लेता है, सेंट्रल और कंप्लीट प्लासेंटा और कंप्लीट प्लासेंटा में। तो ये इसके टाइप है, पहला लो लाइन, फिर मार्जिनल,
फिर इनकम्प्लीट और पार्शियल एंड देन द सेंट्रल कंप्लीट। इसमें DC दत्ता की बुक में बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है, तो आप वो अगर डायग्राम निकालोगे ना तो टीचर को कुछ पड़ेगा ही नहीं, एग्जामिनर अंदर की चीज़ें नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गए। तो ये 4 डायग्राम से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, मेन वजाइनल ब्लीडिंग होगा, हेमरेज है, वजाइनल ब्लीडिंग होगा। ये कैसे होगा, एकदम सडन ऑनसेट होगा, कोई भी कॉज नहीं है, या मतलब प्रेग्नेंट लेडी गिरी है या फिर उसने कुछ उठाया है उसके बाद हुआ, ऐसे कुछ भी हमें कॉज नहीं मिलेगा। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये मोस्टली पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को कुछ भी पेन नहीं होता एक्सेप्ट कि लेबर स्टार्ट हो चुका है। अगर लेबर स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट को पेन भी होगा। These are the clinical features. Then अभी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली किया जाता है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हमें दिखाई देगा पेशेंट में डायग्नोसिस में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, प्लासेंटा प्रीविया देखा, उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी एंड परसिस्टेंस ऑफ द कोरियोनिक एक्टिविटी। फिर हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे, टाइप्स देखे, टाइप 1 लो लाइंग, टाइप 2 मार्जिनल प्लासेंटा, टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया एंड टाइप 4 इज द सेंट्रल और कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। इसकी जो डायग्राम है वो आप एक बार DC दत्ता में देख लीजिए, बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, उसके बाद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग दिखाई देगी हमें, पेनलेस, एंड देन द डायग्नोसिस देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.